सेवा भारती उत्तराखंड द्वारा विवेकानंद विद्या मंदिर मंडल सेरा में आयोजित 7 दिवसीय किशोरी और महिला प्रशिक्षण वर्ग रंगारंग सांस्कृतिक व बौद्धिक कार्यक्रमों के बीच संपन्न हो गया है। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि समाज में भारत मां की सेवा का भाव जागृत करना है, साथ ही समाज में पिछड़ चुके लोगों को आगे लाते हुए उनके कल्याण के लिए भी कार्य करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम संयोजिका सेवा भारती की रेखा गोस्वामी सहित RSS के पवन कुमार, शारदा सिसोदिया, रीता गोयल, लता आदि ने किशोरियों को संबोधित करते हुए कहा कि किशोरियों और महिलाओं को समाज में बराबरी का हक दिलाने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रशिक्षण वर्ग कारगर साबित होगा। प्रशिक्षण ले रही किशोरियों ने भी अनुभव को शानदार बताया। वह पुनः वैभवशाली हो, परम वैभव को प्राप्त करे, यह एक उद्देश्य लेकर के संघ काम करता है। जैसे जैसे समाज के अंदर कार्य चलता गया तो ध्यान में आया कि भाई संघ समाज के विभिन्न स्थानों पे काम तो कर रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग, एक बहुत बड़ा समाज ऐसा है कि जो हम हिंदू समाज के अंग है लेकिन वह हमसे बहुत दूर है। ऐसा समाज जिसके घर के अंदर खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, अच्छे शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वावलंबन की दृष्टि से सुबह उनके घर पे चूल्हा जले तो शाम को जलेगा ना जले इस बात की गारंटी नहीं है। एक ऐसे समाज के बीच में और हम कहें कि उसके समाज के बीच में जाकर के कहें कि भारत माता की जय बोलो, तो यह संभव नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, और वो बोलेंगे भी नहीं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि किसी से कहो कि 2 और 2, किसी भूखे से पूछो 2 और 2 कितना होता है, तो वह 4 रोटी कहेगा, 4 नहीं कहेगा, क्योंकि उसकी रोटी उसकी आवश्यकता है। जहाँ गाए सभी श्याम वहाँ पर श्याम होते हैं, जहाँ गाए सभी श्याम वहाँ पर श्याम होते हैं। तुम्हारे नाम से श्यामा सभी आनंद होते हैं, तुम्हारे नाम के श्यामा सभी आनंद होते हैं, तुम्हारे नाम से श्यामा सभी आनंद होते हैं, तुम्हारे नाम से श्यामा सभी आनंद होते हैं। हमारा मकसद है कि जो सेवा बस्ती अपने भारत में जो भी समाज पिछड़ा हुआ है, तो जो सेवा बस्ती हैं उनमें हम उस सेवा बस्तियों को ही केंद्र मानकर और सेवा बस्ती की बहनों को ही लाकर यहाँ पर हम प्रशिक्षित करते हैं, जिससे कि समाज में परिवर्तन हो। समाज परिवर्तन होगा तो हमारा राष्ट्र भी परिवर्तित होगा, तो राष्ट्र बहनें सुरक्षित रहेंगी तो राष्ट्र भी हमारा सुरक्षित रहेगा। इस उत्तराखंड के पूरे उत्तराखंड से ये प्रांत है संघ दृष्टि से, तो यहाँ पर 7 जिलों से बहनों ने सहभाग किया है और यहाँ पर 92 बहनें हैं और हमारी 12 शिक्षिकाएँ हैं यहाँ पर। एक
हमने ये 7 दिवसीय वर्ग किशोरी विकास के लिए लगाया है। इसमें हमने बच्चों को खाली शारीरिक शिक्षा नहीं, बौद्धिक और मानसिक रूप से भी तैयार किया है और उनको स्वावलंबी बनाने के लिए हमने उनको ऐपण कला का प्रशिक्षण दिया है। हमने उनको वेस्ट मटेरियल जो हम बेकार समझ के पहन देते हैं उनका प्रशिक्षण दिया है और हमने उनको मेहंदी का दिया है, ब्यूटिशियन का दिया है, ताकि हमारी बालिकाएं आगे चलकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। जी, मैं सबसे पहले तो अपने प्रांत का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मुझे ये वर्ग करने की यहाँ पे अनुमति दी। अपने इस बागेश्वर क्षेत्र की जो बालिकाएं हैं, किशोरियाँ हैं, उनके विकास के लिए काम करने का अवसर दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है। इसमें हमने 1 तारीख से आज 7 तारीख को इसका समापन है और कल इसमें बालिकाएं जो भी यहाँ पर आए हुए हैं उसका दीक्षांत समारोह होगा। तत्पश्चात सब अपने घरों को जाएंगे। इसमें हमने शारीरिक, बौद्धिक, आत्मसुरक्षा, नृत्य, कला, ऐपण, मोमबत्ती बनाना, ब्यूटिशन का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी। और कल हम लोगों ने यहाँ पे भव्य शोभा यात्रा नशा मुक्ति को प्रदर्शित करते हुए पूरे बाजार में शोभा यात्रा निकाली। तत्पश्चात हमने इस विद्यालय परिषद में संघ स्थान में अखंड भारत दीप प्रज्वलित किए, अखंड भारत की कल्पना की यहाँ पर। और मैं समस्त जो बागेश्वर के जिन ने हमें इस वर्ग में सहयोग किया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, उन सब का धन्यवाद अदा करूंगी। मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करूंगी। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।